Hello everyone, my name is Uday Sen, and in this video we will discuss about chapter number 1 of civics, that is power sharing of class 10th. Start with this line and with this very important statement. सबसे बड़ी बात है कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का मतलब आपको मालूम ही है, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। जैसे किसी भी कंट्री में जो वहाँ के पीपल होते हैं उनका रूल. So democracy is a form of government in which the people will elect their representative, and we can say also like uh, the in the democracy for the people, by the people, to the people. So this is the basic simple definition of democracy. And उसमें होता क्या है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल के पास पावर नहीं होती है ना. तो ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और किसी ऑर्गन पर्टिकुलर के पास नहीं होगी. गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, और इस पिलर, इनको पिलर भी बोल सकते हैं, और ये 4 हो सकते हैं वैसे तो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड मीडिया. बट अभी हम लोग जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से इसको समझ रहे हैं. तो देखा गया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी पावर जो है वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास नहीं होती है. डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें पावर शेयर रहेगी. ओके, बेसिकली पावर शेयर रहेगी इन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें. ऑल राइट, सो डिफरेंट ऑर्गन्स एंड शेयरिंग ऑफ पावर. And now start another means another thing is this. In this chapter we have to discuss the 2 stories. What is the benefit of power sharing and what kind of the disadvantage may be possible in the in which the power is not shared, which country power is not shared. All right, so start with the 2 stories, Belgium and Sri Lanka. So firstly understand why we have to study this topic, because किसी भी जो हमारी कंट्री होती हैं उनका ओवरव्यू हमें लेना ज़रूरी होता है कि भाई पावर शेयर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसका क्या नुकसान हो सकता है और क्या उसका फ़ायदा हो सकता है. ठीक है ना. तो केस स्टडी बेस ये आपका टॉपिक है कि बेल्जियम और श्रीलंका को हम लोग समझ लेते हैं कि वो भाई क्या हो रहा है वहाँ पर, किस टाइप के लोग हैं, और क्या वो ज़रूरी है ये चीज़ उनके लिए कि वो पावर शेयर करें. ऑल राइट, तो बेल्जियम जो है, सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं. एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है यूरोप की, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है. हरियाणा से लगभग आधी ही है. जो हमारा हरियाणा है ना, स्टेट इंडिया का, वो उससे बहुत ही कम है, मतलब उसकी आधी है. और हरियाणा से भी छोटा है. मीन्स जो हमारा एक स्टेट है ना इतना बड़ा, मतलब हरियाणा जो काफ़ी मतलब बड़ा क्या, मतलब जितना भी है उससे छोटा है. ठीक है ना. और इसके जो बॉर्डर शेयर होते हैं आपके, बेल्जियम के जो बॉर्डर शेयर होते हैं वो शेयर होते हैं आपके फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी के साथ, और लग्जमबर्ग के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है आपका. कौन सी कंट्री? बेल्जियम कंट्री. ऑलराइट, सो पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, मैंने आपको पहले भी बताया. ठीक है ना. तो सब अब यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन क्या होता है कि मान लीजिए आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. ठीक है ना. एथनिक कंपोजिशन क्या होता है कि एथनिक मीन्स जो वर्ड है आपका एथनिक, उसका मतलब क्या है, आप किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. अब आपकी लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी है, और उस कम्युनिटी के लोग लैंग्वेज भी हिंदी बोलते हैं. ठीक है ना. आप जिस रिलीजन को मानते हैं वो उस रिलीजन को भी मानते हैं. ठीक है ना. तो आपका सेम कॉमन कल्चर है. मीन्स सिंपल सी बात है कि आपका कॉमन कल्चर होगा. जो आपका एथनिक वर्ड है वो रिलेटेड है आपके कल्चर से रिलेटेड. मीन्स कि जो आपका कल्चर से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपकी जो पहनावा है आपका, जो आपका खाना पीना है, और जो आपका मीन्स जो भी आपकी रिलीजन और लैंग्वेज बेस्ड चीज़ें हैं, कास्ट बेस्ड चीज़ें, कास्ट भी नहीं कह सकते हम लोग, कास्ट तो डिफरेंट भी हो सकती है, बट जो रिलीजन है वो पर्टिकुलर सेम रहेगा, और आपका जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी. मतलब आपके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप्ड है और आप लोग एक दूसरे को समझते हो बाय योर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन.
ओके, सो दिस इज़ द थिंग बेसिकली कि हमने देखा कि बेल्जियम में ये सब अवेलेबल है। अब यहाँ की पॉपुलेशन में मतलब किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझिए आप। देखिए, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, 100%, कोई भी चीज़ 100% होती है अपने आप में, तो उसमें से 59% जो है वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन क्या है भाई, ये मतलब जो कंट्री है वो दो रीजन में डिवाइडेड है। एक है आपका फ्लेमिश रीजन, और जो आपका दूसरा रीजन है उसको बोलते हैं आपका वेलोनिया रीजन, ठीक है ना। अब यहाँ की जो 59% पॉपुलेशन है, 59% पॉपुलेशन है आपकी, वो रहती है फ्लेमिश रीजन में। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग, ये लोग बोलते हैं डच, डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो आपकी दूसरी चीज़, यहाँ की जो 40% पॉपुलेशन है, 40% पॉपुलेशन, 59 प्लस 40 कितना हो गया, 99 हो गया। 1% बताता हूँ क्या है। 40% जो पॉपुलेशन है वो आपकी कहाँ रहती है, दूसरे रीजन में। दूसरे रीजन का क्या नाम है, वेलोनिया रीजन। ओके, और ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये जो लैंग्वेज बोलते हैं आपकी फ्रेंच बोलते हैं ये लोग। और बाकी जो 1% बचे लोग हैं वो आपके हैं जर्मन स्पीकर्स। यानी कि जो सब बचे हुए लोग हैं जो 1%, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बोलते हैं जर्मन। ओके, एंड अनदर थिंग, अब यहाँ की जो कैपिटल है, कौन क्या है कैपिटल भाई, ध्यान रख लीजिएगा इसको। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स। अब ब्रसल्स में क्या भाई, क्या चल रहा है, देखिए, जो आपकी ब्रसल्स है, जो कैपिटल है यहाँ की बेल्जियम की, उसमें जो लोग रहते हैं वो कैसे डिवाइडेड है। देखिए, 80% जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है फ्रेंच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर, और 20% है आपके डच स्पीकर। वट आई एम ट्राइंग टू से, आप लोगों ने देख लिया कि पहले पूरी कंट्री वाइज देखा हमने 100% पॉपुलेशन। अब स्पेसिफिकली हमने कैपिटल में देखा कि वहाँ की कैपिटल में क्या है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन 100% है, उनमें से जो 80% है आपके वो फ्रेंच हैं, यानी कि फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और 20% जो आपके डच स्पीकर हैं। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि यहाँ पे जो कंट्री है ना, इस कंट्री में जो माइनॉरिटी हैं वो आपके हैं फ्रेंच स्पीकर्स, और वो काफ़ी रिच हैं, ठीक है भाई, और काफ़ी पावरफुल भी हैं। और ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है प्रॉब्लम। दिस, इससे क्या होता है कि दिस वॉज रिसेंटेड बाय दी डच स्पीकिंग मीन्स, जो आपके डच स्पीकर्स हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ से, क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं और उन्हें ये चीज़ें देर से मिली हैं जो आपके फ्रेंच स्पीकर्स को पहले मिल गई हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इन लोगों को जो एजुकेशन वगैरह जो बेनिफिट हैं जो पहले से ही मिल गए थे फ्रेंच लोगों को, इन लोगों को काफ़ी देर से मिल हुए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, जबकि ये वहाँ पे क्या है, एक मेजर कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, और भी क्या प्रॉब्लम्स है भाई, मतलब इससे काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गए लोगों में, ठीक है ना। कब की बात चल रही है, 1950 से लेकर 60s के बीच में चल रही है प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ क्या भाई, कैपिटल में भी टेंशन है, मतलब वहाँ की जो ब्रसल्स है, वहाँ की जो कैपिटल है, उसमें भी टेंशन बढ़ गई हैं। किस टाइप की टेंशन बढ़ गई है, मतलब है वहाँ पे कि जो डच स्पीकर्स हैं भाई, पूरी जो वहाँ पे कंट्री में है, कंट्री में, पूरी कंट्री में डच ज़्यादा है फ्रेंच से, मैंने आपको बताया पहले भी। और डच जो ब्रसल्स में रहते हैं वो कम है फ्रेंच स्पीकिंग, यानी कि जो कैपिटल में यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो आपके सॉरी कहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो डच स्पीकर्स हैं आपके, वो कंट्री में ओवरऑल ज़्यादा है, ठीक है ना। पूरी कंट्री की बात करें अगर, तो वो फ्रेंच स्पीकर से ज़्यादा है। बट ब्रसल्स में क्या है, यानी कि जो वहाँ की कैपिटल है उसमें क्या है कि जो फ्रेंच है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डच से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ का ओवरव्यू में देखा कि ये सब वहाँ पे चल रहा है, मीन्स वहाँ के लोग कैसे हैं, स्पीक कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। अब श्रीलंका का देखते हैं, श्रीलंका का समझते हैं हम लोग कि क्या है। ओके, अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन अभी इसका क्या फ़ायदा है या नुकसान में, वो भी आने वाले आपको लेक्चर में पता चलेगा कि हम लोगों ने क्यों समझा इस चीज़ को। मतलब ये इसलिए समझा है कि पावर अगर शेयर ना हो कि वहाँ की गवर्नमेंट में, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मीन्स
कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उस कम्युनिटी के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो उनकी गवर्नमेंट बन जाए। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट लेकिन क्या होता है कि वो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स करेंगे कि भाई इन कम्युनिटी के लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे देंगे, जिससे क्या होगा कि लोगों में जो क्या बोलते हैं कि भाई एक रहेगा कि यार ऐसा, हाँ कि भाई ये हमारा लीडर है, हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। तो वो पर्टिकुलरली जो लीडर है आप उसका, वो क्या कर रहा है कि पॉलिटिक्स खेल रहा है उन्हीं कम्युनिटी के लोगों के साथ, बाकी लोगों को वो ध्यान ही नहीं देंगे, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें बढ़ जाती हैं भाई। फिर इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग मेथड्स लाए जाते हैं कि भाई रिजर्व होना चाहिए कुछ सीट्स कुछ लोगों के लिए, है ना। तो ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया जाता है ना? ये सब कुछ किया जाता है। और और भी स्टेप्स उठाए जाते हैं कि भाई हमारा जो हमारी जो कंट्री है उसमें इक्वालिटी होगी, किसी भी इस टाइप की चीज़ें, पॉलिटिक्स इस टाइप की नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट लेकर आया जाता है। हालांकि मतलब धीरे धीरे और चीज़ें डेवलप होनी है अभी, तो समय के साथ चीज़ें और बदलेंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो पढ़ा है इसका कॉन्सेप्ट यही है कि भाई हमें समझना चाहिए कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी हैं जो ज़्यादा हैं या फिर कम हैं, वो डिसएडवांटेज और एडवांटेज लेकर चले जाएंगे। इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। अब श्रीलंका को समझते हैं भाई श्रीलंका के में क्या चल रहा है, और फिर ये देखेंगे कि भाई आगे चल के लोगों ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बेल्जियम ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, जिससे कि वहाँ की जो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल में किया जाएगा। और श्रीलंका का भी देखेंगे भाई श्रीलंका वालों ने क्या किया, इन लोगों ने कोई अच्छा काम किया कि नहीं किया, जिससे इनकी जो कंट्री है उसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई या फिर हुई, ठीक है ना। तो ये आने वाले सब्सिक्वेंटली हम लोग वीडियो लेक्चर में देखेंगे। टिल देन आप कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर listening me, and like, share and subscribe.